यदि उनको पंक्चुअल करना है, ऑन टाइम यदि आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि सारे काम वो करें, तो हमें कोशिश करना है कि सबसे पहले हम कहीं पे पहुंचना हो तो समय पे पहुंचे, हम समय का ध्यान दें, तभी हमारी टीम हमें फॉलो करेगी और वो भी समय का ध्यान देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई हमें टोकन फार्मिंग करना है, सीड फंडिंग करना है, तो हम समय पर टोकन फार्मिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम सीड फंडिंग समय से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि हम समय पर कर रहे हैं, प्रत्येक महीना जो हमें डीपी से टोकन फार्मिंग करना है ऑन टाइम यदि हम कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी हमें फॉलो करेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो दोस्त बनकर नहीं, बॉस बनकर लोगों को ट्रीट करते हैं और दबाव डाल करके कोई भी काम कराना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। यदि कोई मीटिंग अटेंड करना है, हमें कोई सेमिनार अटेंड करना है, या वीकली मीटिंग में जाना है, या फिजिकल मीट में जाना है, होम मीटिंग में जाना है, तो पंक्चुअलिटी का एग्जाम्पल हमें क्रिएट करना है। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि तुम टाइम पे नहीं आते हो या तुमको टाइम पे आना चाहिए, बल्कि हमें वो एग्जाम्पल क्रिएट करना है। हमें समय से पहले पहुंचने का आदत डालना है। मान लीजिए कि हमें किसी सेमिनार में जाना है, टाइम 10 बजे का है, तो हम 9:30 बजे पहुंच जाएं। टाइम यदि 9 बजे का है तो हम 8:45 में ही पहुंच जाएं, ऑन टाइम पहुंचे। समय का ध्यान हम रखेंगे तो हमारे लाइफलाइन भी समय का ध्यान रखना सीख जाएंगे, हमें देखते देखते। क्योंकि हम लोग डुप्लीकेट का बिजनेस करते हैं, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस करते हैं। तो जो हम करते हैं, जिस टाइम टेबल को फॉलो हम करते हैं, हमारे लाइफलाइन भी उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। यदि हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे लाइफलाइन भी टाइम टेबल का फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बी एट वर्क ऑन टाइम, ऑन इवन अर्ली। यदि आप कहीं आपको पहुंचना है 10 बजे, तो यदि आप 10 बजे पहुंचे, इसका मतलब आप लेट हैं। ऑन टाइम किसे कहा जाता है? यदि 10 बजे का टाइम है और आप 9:30 को पहुंचे हैं, तो आप ऑन टाइम हैं। लेकिन यदि 10 बजे का टाइम दिया हुआ है और आप 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप लेट हैं। कहीं भी आप टाइम देते हैं, उससे 10 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचे, तब आप टाइम पे पहुंचे हैं माना जाएगा। नहीं तो आप 10 बजे का टाइम दिया और 10 बजे पहुंचते हैं, इसका मतलब आप लेट हैं। क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें होती है, बहुत सारा सेमिनार्स होता है, तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी मंत्रणा करनी होती है, बहुत सारा डिस्कशन करना होता है कि क्या क्या शेड्यूल है, हमें देखना होता है। इसलिए हम कहीं भी पहुंचे मीटिंग में तो समय से पहुंचे। दूसरी बात है, हम जिस फील्ड में है, जिस प्रोफेशन में है, ड्रेस कोड बहुत मैटर करता है। जो हमारा ड्रेस कोड होता है, फॉर एग्जांपल हम प्लान शो करने जा रहे हैं, आरबों का प्लान दिखाते हैं, आपके जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग प्लान शो करते हैं, तो हम अरबों की बात करते हैं। तो हम जो अरबों की बात है, तो हमारा ड्रेसअप देख करके सामने वाले को ये फीलिंग आना चाहिए कि वाकई ये बंदा करोड़पति बन सकता है या करोड़पति हमें बना सकता है। इस प्रकार का हमारा यूनिफॉर्म है ना, होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सेविंग करके नहीं जाते हैं, फील्ड में जीन्स पहन के चले जाते हैं, चप्पल पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कंधे पे गमछा लपेट के चले जाते हैं। नहीं, जब भी हम फील्ड में जाएं, वेल ड्रेसअप होकर के जाएं। भले ही हमारा कपड़ा पुराना हो, लेकिन वेल प्रेस्ड हो, हमारे शूज ब्लैक हो, बेल्ट थोड़ा प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में है थोड़ा प्रोफेशनल बेल्ट हो, हमारा हेयर कट बेहतर हो। ऐसा नहीं कि सर पे पगड़ी बांध के चले गए। इसमें एक और रूल आता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को तंबाकू गुटखा खैनी खाने का आदत होता है, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो कोशिश करें कि तंबाकू गुटखा का सेवन ना करें, किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार हम नहीं करें जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। कोशिश करें कि हमारा वेल ड्रेसअप हो, वेल ग्रूम होकर के हम जाएं, यानी कि हमारी शेविंग अच्छी हो, हेयर कट अच्छा हो, कपड़े पुराने ही सही लेकिन वेल प्रेस्ड हो। कोशिश करें कि हम ब्लैक शू पहन करके जाएं,
ताकि हमें ऐसा शो करना है कि हम सच में आपको करोड़पति बनाने आए हैं। आधा पॉजिटिव हमारे ड्रेसअप को देख करके लोग हो जाने चाहिए। और ड्रेसअप की बात करेंगे तो हमारे बीच हमारे प्रकाश चंद मेहता सर हैं, भले उम्र उनका 60 साल प्लस हो चुका है, लेकिन हमेशा वो टिप टॉप रहते हैं, वेल ड्रेसअप में रहते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो इसको मेंटेन करते हैं और लगभग लोग इसे मेंटेन करते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए ये जरूरी है कि ड्रेसअप का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन यू हैव अ गुड टोन योर स्टाफ विल रिस्पेक्ट यू एंड कंसीडर यू ए गुड एग्जाम्पल टू फॉलो। हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। एक लीडरशिप का गुण होता है कि हमारी वाणी में किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं होनी चाहिए। हमारे हर एक बात में रिस्पेक्ट झलकना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर झलकना चाहिए, सम्मान झलकना चाहिए। कहा जाता है कि जो हम बोते हैं वापस वही हम पाते हैं। तो यदि हम सम्मान देते हैं किसी को, चाहे वो हमारा लाइफ लाइन हो, अपलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, कहीं भी हम जाए या हमारा नया गेस्ट हो, हमारी वाणी बिल्कुल मधुर होनी चाहिए और स्माइलिंग फेस हमारा होना चाहिए। क्योंकि इस एक गेंद को जितना तेजी से आप दीवार की तरफ फेंकेंगे, वापस उतना ही तेजी से आपकी ओर घूम के आएगा। तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। हम किसी को देख के मुस्कुराएंगे तो अगला भी हमें देख के मुस्कुराएगा, और हम चेहरा बना लेंगे इमोशनल, पूरा एंग्री पर्सन की तरह, तो अगला व्यक्ति हमें देखकर ही चिढ़ जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि स्माइलिंग फेस हमारा हो, हम मधुर वाणी से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, हमारे वाणी में एक मधुरता झलकनी चाहिए, एक आदर और एक सम्मान झलकना चाहिए। तो हमारे लाइफलाइन भी उसे फॉलो करते हैं, हमारे आस पड़ोस के जितने सारे लोग हैं हमें फॉलो करते हैं, और हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान झलकनी चाहिए। दुनिया इधर के उधर हो जाए लेकिन हमारे चेहरे का मुस्कान नहीं जाना चाहिए। ये हमारे बिजनेस का सबसे अहम पॉइंट माना जाता है। यदि हम खुश हैं तो अगला व्यक्ति हमारी खुशी को देखकर पागल हो जाएगा कि वाकई ये बंदा इस बिजनेस से खुश है। तो कहीं ना कहीं हमारी मुस्कान हमारे चेहरे का एक श्रृंगार होता है। तो इसे हमें फॉलो करना अति आवश्यक है, और हमारी वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए, एक आदर झलकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लीडर लीड्स बाय एग्जांपल वेदर ही इंटेंड्स टू और नॉट। कोई भी एक लीडर होता है वो हमेशा एग्जांपल्स के साथ हमें समझाने का प्रयास करता है। आप सोनू शर्मा का कोई वीडियो ले लीजिए, उज्जवल पाटनी, विवेक बिंद्रा सर का कोई वीडियो ले लीजिए, हर्षवर्धन जैन सर का कोई वीडियो आप देखिए, हमेशा एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हुए वो लोग मिलेंगे। कोई भी बात एक एग्जाम्पल के साथ सेट कर देते हैं ताकि हमारे जहन में वो बात समझ में आ जाए। तो हम भी किसी को प्लान शो कर रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ प्लान शो करें। कोई भी बात हम रख रहे हैं, किसी को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ समझाएं, उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करें, उसको बात जल्दी समझ में आएगी। अब हम सीधा कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन बताते जा रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल बात देख लीजिए, आप खुद से ऑब्जर्व करके देखिए कि पीबीसी मेटा का हम लोग पूरा कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन बताते जा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे। तो वैसे भी लोग मैथ में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर से बात निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग फार्मिंग की बात करते हैं, तो फार्मिंग बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि जिस तरह आप धान की, गेहूं की खेती करते हैं तो उसके लिए बीज चाहिए, उसी तरह यहाँ पे हमारा सीड फंडिंग होता है। सीड फंडिंग हमारा बीज है, और जो टोकन फार्मिंग है तो हम लोग जिस बीज को खेत में लगा देते हैं उसका जो बिया होता है तो उससे एक अच्छी खासी फसल उगती है, उसे टोकन फार्मिंग कहते हैं। ये एग्जाम्पल देकर के हम समझाएंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ सीड फंडिंग और फार्मिंग की बात करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो लोग जल्दी समझ जाएंगे। कहता है ग्रेट लीडर्स डोंट टेल यू व्हाट टू डू, दे शो यू हाउ टू इट्स डन। एक जो अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा नेटवर्कर होता है, वो हमें ऑर्डर नहीं देता है कि ऐसे करो वैसे करो, बल्कि वो हमें करके दिखाता है कि ऐसे करो वैसे करो।
फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे मंचों पे मैंने देखा है, लोग बोलते हैं 10 के दम पर काम करो, 5 के दम पर काम करो, 6 के दम पर काम करो, ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन जब पता करते हैं तो पता चलता है कि उसको उन्होंने खुद ही फॉलो नहीं किया। एमेथिस्ट बनो, 500 BUSD का सीड फंडिंग करो, टोकन फार्मिंग करो, लोग बोलते हैं, लेकिन पता चलेगा कि उनके वॉलेट में वो जो बता रहे हैं वो सो ही नहीं कर रहा है। तो हमें दूसरों को ऑर्डर देने से पहले, लाइफलाइन को ऑर्डर देने से पहले हम खुद ही कोई काम अपने लाइफलाइन को करके दिखाएं। अपने साथ काम करने वाले लोगों को ऑर्डर देने से अच्छा है कि उनको करके दिखाएं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया कि जैसे अभी हम लोगों का जो टोकन फार्मिंग का जो डेली BUSD रिलीज हो रहा है, वही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, तो वो कैसे रिडीम होगा। तो हमें फोन पर कोई पूछता है तो फोन पर ही हम बता देते हैं कि ऐसे होगा, वैसे नहीं, हम उसको करके दिखाएं, बतौर स्क्रीन शेयर के माध्यम से उसे करके दिखाएं कि सर ऐसे ऐसे होगा, उसे करके दिखाएं ताकि वो सीख जाए प्रॉपर, फिर दोबारा आपको वो फोन करके परेशान ना करे और उसको भी आगे काम करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, लीडिंग बाय एग्जांपल क्रिएट्स ए डिग्री ऑफ लॉयल्टी एंड ओवरऑल सक्सेस दैट कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू इशूइंग ऑर्डर फ्रॉम ए लॉफ्टी ऑफिस। हम कभी भी अपने जीवन में आदेश दे करके, बॉस बन करके सफल नहीं हो सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को दोस्त बनाकर काम करने का प्रयास करें, सबका एक अच्छा दोस्त बने, उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर हो, हमारा एक दोस्ती वाला माहौल हो, तो काम ज्यादा होगा। लेकिन यदि बॉस वाला माहौल रहेगा तो शायद काम कम होगा, हम सफल नहीं हो सकते हैं अपने काम पे। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ए बॉस एंड ए लीडर। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस होता है तो कहता है गो, जाओ, लेकिन एक जो लीडर होता है, एक अच्छा लीडर होता है, वो कहता है लेट्स गो। दोनों में अंतर देखिएगा, बॉस कहता है गो, लेकिन एक जो लीडर होता है कहता है लेट्स गो, आओ चले। एक कहता है जाओ, लेकिन एक अच्छा लीडर कहता है आओ चले। तो हमें एक अच्छे लीडर की तरह ऑर्डर देने के बजाय हम उनके साथ चलने का प्रयास करें। किसी भी काम में हम उसके साथ रहें, उसको ये फील होना चाहिए, हमारे लाइफलाइन को ये फील होना चाहिए कि हमारा अपलाइन हमारे साथ है, हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे साथ है, बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा फीलिंग हमारे लाइफलाइन के अंदर होनी चाहिए। कभी भी 12 बजे रात हो या 10 बजे, 11 बजे, सुबह के 4 बजे भोर हो, हमारे लाइफलाइन को ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा अपलाइन 24 घंटा हमारे साथ है, हमारा बिजनेस पार्टनर 24 घंटा हमारे साथ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ऐड इन ए लिटिल ह्यूमिडिटी। हमारा स्वभाव जो होना चाहिए, हमारे स्वभाव में हमें नम्रता को ऐड करने की जरूरत है। नरम स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी बिजनेस या किसी भी फील्ड में हो, हमारा स्वभाव का नरम होना जरूरी है। गरम दिमाग के लोग जल्दी सफल नहीं हो सकते। कहता है, ह्यूमिलिटी इज ए गुड क्वालिटी दैट ए लीडर शुड हैव। नम्र स्वभाव एक लीडर के लिए एक अच्छा गुण होता है, जो एक लीडर के पास होना जरूरी है, होना चाहिए। When you are humble, you will see others' good points to respect them. यदि आप नम्र स्वभाव के हैं तो प्रत्येक व्यक्ति आपको इज्जत करेगा, आपका मान सम्मान करेगा। लेकिन हम गर्म दिमाग के हैं तो दो लोग हमसे 2 कदम दूरी बना के रखेंगे। तो कोशिश करें कि हमारा स्वभाव हमेशा नरम हो, एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ हम काम करें, हेल्पफुल भावना के साथ काम करें। वैसे तो हमारा पलवाइन का माहौल है ही एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने का। यदि आप गर्म दिमाग के हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करता है, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनना पसंद नहीं करता है। कोशिश करें कि प्यार से बात करें,
नर्म स्वभाव हमारा होना अति आवश्यक है। जहां से हमारा दिमाग गर्म हुआ, यकीन मानिए हमारा नेटवर्क की संख्या घटना शुरू हो जाएगी, हमारे दोस्तों की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी, हमारे बिजनेस पार्टनर्स की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी, हमारा मान सम्मान होना कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हमारा स्वभाव हमेशा नरम हो, हेल्पफुल हो। यदि आप किसी को डांटते हैं, यकीन मानिए दोबारा वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। आपका मान लीजिए किसी के फोन आ गया आपके पास, किसी लाइफलाइन के का फोन आपके पास आ गया और कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो शायद उसका जवाब आपको प्रॉपर पता ना भी हो। मान लीजिए कि आपको पता नहीं है तो आप उसको डांट दिए तो दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा, आपसे रिलेशन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पता नहीं है जवाब, फिर भी आप उसको बोलते हैं कि ठीक है मैं बताता हूं पता करके, प्रेम से बोलिए, फिर पता करके उसे बताने का प्रयास करिए। तो कहीं ना कहीं यदि हम किसी को डांट देते हैं तो उसके साथ हमारा जो रिलेशन है वो कमजोर हो जाता है। हमारे लाइफलाइन के साथ या हमारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कमजोर पड़ने लगता है। एक समय के बाद हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिससे हमारे बिजनेस पर एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कभी भी हमारे बिजनेस में कोशिश करें कि हम किसी को डांट फटकार ना करें। हो सकता है यदि प्रेम से बात करेंगे तो जवाब ना भी दे पाए, लेकिन हमारा रिश्ता कायम रहेगा, जो कि आगे बिजनेस में हमें काम देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। जो घमंड होता है वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन जो ह्यूमिलिटी होती है, तो जो नम्रता होती है वो रियल होता है। तो जो हमारा नम्र स्वभाव होता है ना, वो हमारा असली ताकत होता है। लेकिन जो हमारा घमंड होता है कि मैं बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, वो थोड़े समय के लिए होता है, वो बनावटी होता है। लेकिन जो हमारी नम्र स्वभाव होता है, जो हमारी नम्रता होती है, वो रियल होती है और हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है। तो कोशिश करें कि हम नम्र स्वभाव के साथ ही पेश आए अपने टीम लीडर्स के साथ। हमारे लीडरशिप में एक नम्रता हो। इफ यू हैव ए लिटिल ह्यूमिलिटी, योर लाइफलाइन एंड योर बिजनेस पार्टनर्स विल फील सेफ एंड रिलायबल व्हेन वर्किंग विथ यू। यदि आपका स्वभाव नम्र है तो आपके साथ काम करने वाले जितने भी लाइफलाइंस हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, हमारा जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है और हमारा जो भविष्य है एक अच्छे हाथ में है। आपको भगवान मानता है आपका लाइफलाइन, आपका बिजनेस पार्टनर, यदि हमारा स्वभाव नम्र है तो। यदि हमारा स्वभाव गर्म दिमाग का है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हमारा दिल से इज्जत करेगा या आपका दिल से इज्जत करेगा। तो कोशिश करें कि लोगों को ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा जो भी अपलाइन है, हमारा जो भी लीडर है, वो नम्र स्वभाव का है और जिसके हाथ में यदि हम अपना भविष्य सौंपे हैं तो यकीनन हम सफल होंगे। तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्न फ्रॉम योर टीम। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोगों को ये गुरूर होता है, ये घमंड होता है। बहुत सारे टॉप लीडर्स बड़े लेवल पे चले जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, टोपाज बन जाते हैं, तो उनको ये घमंड आ जाता है कि मेरा लाइफलाइन क्या सिखाएगा, वो तो कल आया है बिजनेस में। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे लाइफलाइन में कुछ कम उम्र वाले लोग आ जाते हैं, या फिर कुछ कम पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, या फिर कुछ लोग खूबसूरत नहीं दिखते हैं, तो उनको लगता है कि इससे हम क्या सीखेंगे, ये तो कुछ नहीं जानता है। लेकिन यकीन मानिए प्रकाश चंद मेहता सर हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें सीखना है तो एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लर्निंग हम अपने पूरे टीम से कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात हम अपने पूरे टीम से सीख सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ अवगुण होता है।
तो जो उसके पास गुण है उसे सीखने का प्रयास करें। पूरे टीम से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि हम हर एक व्यक्ति से सीखने का प्रयास करते हैं तो एक दिन हमारे पास ज्ञान का भंडार हो जाता है और उस ज्ञान के भंडार से हम अपने पूरे टीम को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये वाइज लीडर इज द वन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स। एक बुद्धिमान लीडर वही होता है जो दूसरों से सीखता है, एक अच्छा लर्नर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरीवन हैज समथिंग गुड फॉर अस टू लर्न फ्रॉम। एक ऐसा लीडर होता है जो पक्का लीडर होता है, वो हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करता है। हमेशा वो एक दूसरे से बात करने का प्रयास करता है, लोगों से जुड़े रहने का प्रयास करता है। Just do not think that the people who are the lower position than you at work have nothing for you to discover. ऐसा कभी ना समझे कि कोई हमसे छोटा है या नीचा है या नॉलेज में किसी प्रकार की उसके अंदर कमी है। हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना है, लोअर नहीं समझना है। हर आदमी को आजादी है अपनी बात रखने का, अपना नॉलेज शेयर करने का। हर एक आदमी को एक आजादी होनी चाहिए, हमारे हर एक लाइफलाइन को आजादी होनी चाहिए अपनी बात शेयर करने का, उसके अंदर का नॉलेज बाहर लाने का। लर्न समथिंग फ्रॉम मी, फ्रॉम योर लाइफलाइन और योर बिजनेस पार्टनर एच एंड एवरी डे। यदि ऐसा आप करते हैं, इफ यू डू लाइक दैट, यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। प्रत्येक दिन आप अपने लाइफलाइन, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ सीखने का प्रयास करें, उनसे कुछ जानने का प्रयास करें। अपने जीवन में बहुत जल्दी आप कामयाब होंगे। ये प्रक्रिया आपको बहुत जल्दी कामयाब बनाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ये लाइफलाइन हमें क्या सिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे गुणी लोग भी हमारी लाइफलाइन में होते हैं, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष भी हमारे लाइफलाइन में होते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, उनसे सीखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। समय का अभाव है, शायद मैंने समय ज्यादा ले लिया है, तो कुछ बाकी रह गया हो या कुछ गलतियां हमसे हो गई हो तो मैं